श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय। देव परमेश्वर से संबंध रखने वाले तथा उसे प्राप्त करा देने वाले सद्गुणों एवं सदाचारों का नाम दैवी संपद है, और असुरों के जैसे दुर्गुणों एवं दुराचारों को आसुरी संपद कहते हैं। प्रस्तुत अध्याय में उन दोनों के स्वरूप का विस्तृत विवेचन तथा दैवी संपद को अपनाने और आसुरी संपद को छोड़ने के हेतु विभाग पूर्वक विशद वर्णन किया गया है। अतः इस अध्याय का नाम दैवासुर संपद विभाग योग रखा गया है। पहले दैवी प्रकृति युक्त महात्माओं के तथा आसुरी प्रकृति युक्त अज्ञानी मनुष्यों के लक्षण एवं स्वभाव का विस्तृत वर्णन किया जाता है। प्रारंभिक 3 श्लोकों द्वारा भगवान अर्जुन को दैवी संपद से युक्त सात्विक मनुष्यों के स्वाभाविक लक्षण बतलाते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तम् मार्दवम् ह्रीर्चापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम् दैवीम् भिजातस्य भारत। पदच्छेद। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण भगवान उवाच बोले, अभयम अर्थात भय का सर्वथा अभाव, सत्व संशुद्धि अर्थात अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, ज्ञान योग व्यवस्थिति अर्थात तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, दानम अर्थात कर्तव्यानुरूप निष्काम भाव से निजी वस्तुओं का वितरण अर्थात सात्विक दान, दमः अर्थात इंद्रियों को वश में करना, च अर्थात और, यज्ञ अर्थात भगवत पूजा अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण, च यानी तथा, स्वाध्यायः अर्थात भगवन नाम गुण संकीर्तन सहित वेद शास्त्रों का पठन पाठन, तपः स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, आर्जवम अर्थात शरीर इंद्रिय अंतःकरण की सरलता, अहिंसा कैसे भी किसी को कष्ट न देना, सत्यम अर्थात यथार्थ एवं प्रिय भाषण, अक्रोध अर्थात अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, त्यागः अर्थात कर्मों में कर्तापन के अभिमान का अभाव, शांति अर्थात चित्त में चंचलता का न होना, अपैशुनम अर्थात निंदा चुगली न करना, दया अर्थात हेतु रहित अनुकंपा, भूतेषु अर्थात सब प्राणियों पर, अलोलुप्त्वम अर्थात विषयों से संयुक्त इंद्रियों में आसक्ति का अभाव, मार्दवम अर्थात कोमलता, ह्रीः अर्थात लोक शास्त्र विरुद्ध आचरण में लज्जा, अचापलम अर्थात व्यर्थ चेष्टा रहित होना, तेजः अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों की अलौकिक कांति, क्षमा अर्थात अपने अपराधी को दंड देने दिलाने के भाव का अभाव, धृतिः अर्थात धैर्य, शौचम अर्थात बाहर भीतर की शुद्धि, अद्रोह अर्थात शत्रुता की शून्यता, न यानी नहीं, अतिमानिता अर्थात अपने में श्रेष्ठता, पूज्यता व महत्ता का अभिमान होना, भवन्ति अर्थात होते हैं, संपदम अर्थात संपदा को, दैवीम अर्थात दैवी को, अभिजातस्य अर्थात प्राप्त हुए मनुष्य के, भारत अर्थात हे भरत वंश की संतान अर्जुन। अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, दैवी संपदा को प्राप्त मनुष्य के ये लक्षण हैं: भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और कर्तव्यानुरूप निष्काम भाव से निजी वस्तुओं का वितरण अर्थात सात्विक दान, इंद्रियों का वशीकरण
भगवत पूजा, अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण, भगवन नाम गुण संकीर्तन सहित वेद शास्त्रों का पठन पाठन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन तथा शरीर इंद्रिय अंतःकरण की सरलता, कैसे भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ एवं प्रिय भाषण, अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का अभाव, चित्त में चंचलता का न होना, निंदा यानी चुगली न करना, सब प्राणियों पर हेतु रहित अनुकंपा, विषयों से संयुक्त इंद्रियों में आसक्ति का अभाव, कोमलता, लोक शास्त्र विरुद्ध आचरण में लज्जा तथा व्यर्थ चेष्टा रहित होना, श्रेष्ठ पुरुषों की अलौकिक कांति, अपने अपराधी को दंड देने दिलाने के भाव का अभाव, धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धि, शत्रुता की शून्यता और अपने में श्रेष्ठता, पूज्यता व महत्ता का अभिमान न होना, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। पदच्छेद। दंभ अर्थात ढोंग, पाखंड, अपने को धर्मात्मा, महात्मा, ज्ञानी आदि प्रसिद्ध करने के लिए दिखावा करना, समाज को ठगना। दर्पः अर्थात घमंड, प्रशस्त विद्या, धन, बल, कुटुंब आदि के आधार पर अपने को बड़ा एवं दूसरों को तुच्छ समझना। अभिमानः अर्थात फूला ना समाना, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि के लिए इच्छा करना तथा उसके पूरा हो जाने पर मन ही मन कुप्पा होना। च यानी तथा। क्रोधः अर्थात रोष, मन के विरुद्ध कार्य होने पर अंतःकरण की उत्तेजित वृत्ति। पारुष्यम अर्थात कठोरता, तन, मन व वचन की क्रियाओं में कोमलता का अभाव। एव यानी भी, च यानी और, अज्ञानम अर्थात अविवेक, यानी धर्म अधर्म, सत्य असत्य आदि को यथार्थ न समझना। च यानी और, अभिजातस्य प्राप्त हुए मनुष्य के, पार्थ यानी हे पृथा पुत्र अर्जुन, संपदम अर्थात संपदा को, आसुरीम अर्थात आसुरी राक्षसी को। अनुवाद। हे अर्जुन, ढोंग, पाखंड, घमंड और फूला न समाना तथा रोष, कठोरता व अविवेक भी, ये सब आसुरी संपद को प्राप्त हुए यानी आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मां शुचः संपदम दैवीं भिजातोसि पांडव। पदच्छेद। दैवी, देव संबंधी, संपत्त अर्थात संपदा, विमोक्षाय अर्थात मुक्ति के लिए, निबंधाय अर्थात बांधने के लिए, आसुरी अर्थात राक्षसी, मता यानी मानी गई है, मां यानी मत, शुचः अर्थात शोक कर, संपदम अर्थात संपदा को, दैविम अर्थात दैवी को, अभिजातः अर्थात प्राप्त हुआ, लेकर उत्पन्न हुआ, असि हो, पांडव अर्थात हे पांडुपुत्र अर्जुन। अनुवाद। दैवी संपदा मुक्ति के लिए अर्थात मनुष्य को संसार बंधन से मुक्त कर ब्रह्म से मिलाने वाली, और आसुरी संपदा बांधने के लिए यानी मनुष्य को जन्म मृत्यु रूप संसार में फंसाकर अधोगति में ले जाने वाली मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू आश्वस्त रह और शोक मत कर, क्योंकि तू तो दैवी संपदा को प्राप्त हुआ अथवा लेकर उत्पन्न हुआ है। अतः तेरी तो मुक्ति सर्वथा निश्चित है।